हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड सुपर की एंड कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। लेकिन सुपर की और कैंडिडेट की के लिए आपको एट्रीब्यूट्स के क्लोजर कैसे फाइंड करना ये आना चाहिए। तो इसके लिए प्लीज़ हमारा प्रीवियस वीडियो जो इसी से रिलेटेड है तो उसको आप रेफर करेंगे। तो पहले आप वो वीडियो वॉच करेंगे, फिर इसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट कर देख रहे हैं व्हाट इज सुपर की। तो सुपर की इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट का सेट है जिसके क्लोजर में आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रिलेशन है आर ए बी सी डी, आर इज अ रिलेशन विद 4 एट्रीब्यूट ए बी सी डी, और आपको एफ डी का सेट गिवन है ए डिसाइड्स बी, बी डिसाइड्स सी एंड सी डिसाइड्स डी। आपसे कहा फाइंड द सुपर की ऑफ दिस रिलेशन। तो सबसे पहले हमने ए का क्लोजर लिया। ए के क्लोजर में वेरी फर्स्ट इट इज ए, है ना। एट्रीब्यूट के क्लोजर में खुद एट्रीब्यूट आता है। फिर अब नाउ ए डिसाइड्स बी, तो क्लोजर ऑफ ए कंटेंस बी ऑल्सो। अब आइदर ए और बी और ए बी जो भी डिसाइड करेंगे, तो हियर इट इज बी डिसाइड सी, तो क्लोजर ऑफ ए कंटेंस सी ऑल्सो। नाउ आइदर ए और बी और सी और ए सी और बी सी और ए बी सी, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ भी डिसाइड करता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तो इट इज सी डिसाइड्स डी, तो क्लोजर ऑफ ए कंटेंस डी ऑल्सो, तो क्लोजर ऑफ ए कंटेंस ए बी सी डी। ओके, और बिकॉज क्लोजर ऑफ ए कंटेंस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर रिलेशन, ए इज द सुपर की ऑफ योर रिलेशन। हम चेक करते हैं कि क्या बी सुपर की है। तो बी के क्लोजर में बी सबसे पहले आएगा। फ्रॉम बी इट इज सी, फ्रॉम सी इट इज डी, तो क्लोजर ऑफ बी कंटेन्स बी सी डी। सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे, तो बी इज नॉट अ सुपर की। ठीक है, इज ए सी या ए बी ए सुपर की? लेट्स ट्राई। ए बी के क्लोजर में वेरी फर्स्ट इट इज ए बी। फ्रॉम बी, बी डिसाइड सी है तो बी से सी, और सी डिसाइड्स डी तो सी से डी। तो ए बी के क्लोजर में इट इज ए बी सी डी, अगेन अ सुपर की। ए सी का क्लोजर लेंगे, तो ए सी के क्लोजर में ए एंड सी, फिर ए डिसाइड्स बी तो बी आ गया, सी तो ऑलरेडी था और सी डिसाइड्स डी तो डी आ गया, तो ए सी भी एक सुपर की है। तो इफ ए इज सुपर की, तो उस ए में आप कुछ भी एट्रीब्यूट ऐड करो, यू विल गेट अनदर सुपर की। मैंने ए में बी ऐड किया तो ए बी इज अ सुपर की, ए सी इज सुपर की। बट ए बी और ए सी कैसी सुपर की विच आर नॉट मिनिमल। मिनिमल नहीं है मतलब अगर ए बी में से मैं बी हटा देती हूँ, स्टिल मुझे क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। ए सी में से सी हटा दिया तो स्टिल क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। तो ए बी और ए सी आर सुपर की बट नॉट मिनिमल। लेकिन अगर हमने ए ही हटा दिया तो क्लोजर में कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ए मिनिमल सुपर की है। ए को डिलीट करने पे क्लोजर में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं आ रहा। ए बी इज नॉट मिनिमल सुपर की, ए सी इज नॉट मिनिमल सुपर की, और मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, तो इट इज ए। ए सुपर की ऑल्सो, ए इज कैंडिडेट की ऑल्सो, बट ए बी ए सी ये सिर्फ क्या है, तो दीज आर ओनली सुपर कीज, दीज आर नॉट कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की है ना, सुपर की विथ मिनिमम नंबर, कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है। ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो ए इज कैंडिडेट की। ए सी के क्लोजर में सारे तो आ रहे हैं लेकिन सी एक्स्ट्रा है, सी को डिलीट करने पे भी मुझे क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। तो मिनिमल सुपर की इज कैंडिडेट की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की ऑफ रिलेशंस। तो आपको एक रिलेशन गिवन है आर ए बी सी डी विद द एफ डिस ए डिसाइड्स बी एंड सी डिसाइड्स डी। आपसे कहा गया फाइंड द कैंडिडेट कीज ऑफ दिस रिलेशन। किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की फाइंड करना है, तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। क्या ए इज कैंडिडेट की? एट्रीब्यूट्स का मैं क्लोजर फाइंड करूंगी और जिसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आएंगे वो कैंडिडेट की। तो नो,
ए के क्लोजर में ए भी आ रहा है, सारे नहीं आ रहे हैं ना। बी के क्लोजर में तो केवल बी सिर्फ खुद को डिसाइड कर रहा, बी कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहा है। सी के क्लोजर में इट इज सी डी और डी के क्लोजर में इट इज डी ओनली। तो किसी सिंगल की के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं। तो अब हमारे रिलेशन की कैंडिडेट की क्या होगी? तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि विच एट्रीब्यूट्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की और विच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो हम पहले उन एट्रीब्यूट्स को फाइंड करेंगे जो मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। चलिए देखते हैं तो कौन से एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में होंगे ही। तो दोज एट्रीब्यूट्स जो किसी एफडी के लेफ्ट साइड पे नहीं, सॉरी, जो दो एट्रीब्यूट जो किसी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है वो कैंडिडेट की में होंगे ही। जैसे क्या ए कैंडिडेट की में होगा? तो हमारी दो एफडी से, एक एफडी के राइट हैंड साइड पे बी है और एक एफडी के राइट हैंड साइड पे सी है। तो ए किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो ए मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है। बी तो नो, बी मस्ट बी पार्ट नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वो हम देखेंगे क्योंकि बी एक एफडी के राइट हैंड साइड पे है। सी तो सी दोनों ही एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो सी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, है ना। तो वो एट्रीब्यूट्स जो किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है वो तो कैंडिडेट की का पार्ट होना ही चाहिए। अब मस्ट नॉट बी में कौन आएंगे? तो मस्ट नॉट बी में वो आएंगे जो केवल लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट, सॉरी, जो केवल राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, केवल राइट हैंड पे प्रेजेंट है, दैट मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। केवल राइट पे कौन है? बी और डी, है ना। हो सकता है आपकी एफडी ऐसी भी होती, बी डिसाइड सी, तो बी राइट पे भी है और लेफ्ट पे भी है। तो ऐसे है ना, जो राइट और लेफ्ट पे दोनों पे है वो मस्ट बी में भी नहीं आते और मस्ट नॉट बी पे नहीं आते। जो राइट में नहीं है वो मस्ट बी में आएंगे और जो केवल राइट में है वो मस्ट नॉट बी में आएंगे ना। जो राइट में नहीं है वो मस्ट बी, जैसे ए कहीं भी राइट में नहीं है, सी राइट में नहीं है, तो मस्ट बी में आएंगे। और जो केवल राइट में प्रेजेंट है, तो यहां आपको दिख रहा है कि बी केवल राइट में है और डी केवल राइट में है, तो जो केवल राइट में है वो किसी एफडी में नहीं आएंगे और जो राइट में नहीं है वो मस्ट बी होंगे। तो एसी मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर कैंडिडेट की। तो सबसे पहले तो जो मस्ट बी वाले एट्रीब्यूट्स हैं उन्हीं का क्लोजर निकाल के देख लीजिए। तो एसी का क्लोजर फाइंड करो। एसी के क्लोजर में ए आएगा और सी तो आना ही है, ए से बी और सी से डी। तो एसी के क्लोजर में इट इज ए बी सी डी, रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट। तो एसी इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, है ना। तो जो मस्ट बी सेट आया अगर आपका, उस मस्ट बी सेट के क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट आ गए, तो आपके रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की होगी, मल्टीपल कैंडिडेट की नहीं होगी। क्लियर? तो इस रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की, विच इज एसी। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारी कैंडिडेट की, हमारी एफडीज क्या थी? ए डिसाइड्स बी, बी डिसाइड्स सी और सी डिसाइड्स डी। यहां मस्ट बी सेट में क्या आएगा बताइए? यस, इस केस में मस्ट बी सेट में क्या आएगा? तो जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट नहीं है, हमारे 4 एट्रीब्यूट थे एबीसीडी, उसमें से राइट हैंड साइड पे कौन नहीं है? बी है, सी है, डी है। एक ए ही ऐसा एट्रीब्यूट था जो राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो ए मस्ट बी होगा। मस्ट नॉट बी में कौन होगा? तो मस्ट नॉट बी में कौन होता है? जो केवल राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो, वो कभी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हो सकता है। तो बी राइट पे तो प्रेजेंट है लेकिन लेफ्ट में भी है, तो बी मस्ट नॉट बी में नहीं आएगा। सी राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो सी मस्ट नॉट बी में नहीं आएगा। मस्ट नॉट बी में यहां केवल कौन आएगा? डी, कि डी कभी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होगा। तो मस्ट बी में ए और मस्ट नॉट बी में डी।
बी और सी इन सम केस मे बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, मे नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका मस्ट बी सेट आया है, मस्ट बी सेट में यहाँ केवल ए है, तो आपको सिर्फ ए का क्लोजर फाइंड करना है पहले तो। और ए के क्लोजर में अगर सारे ही एट्रीब्यूट आ गए जैसा कि इस केस में आ रहे हैं, तो आपके रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की होगी, दैट इज ए। तो यहां भी एक ही कैंडिडेट की है, ए। ओके, अगर इस मस्ट बी सेट में सारे एट्रीब्यूट नहीं आते तब हमारे लिए बी और सी हेल्पफुल होते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट हेल्पफुल होते हैं जो मस्ट बी सेट में भी नहीं है और मस्ट नॉट बी सेट में भी नहीं है। तो अगर हमारा मस्ट बी सेट में क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए तो इन बी और सी की हमको कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो चलिए हम और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो आपको एक एफडी सेट दिया है, ए डिसाइड्स बी, सी डिसाइड्स बी और बी डिसाइड्स सी, और आपसे पूछा इसकी कैंडिडेट कीज फाइंड करिए। यू मे हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं, इसका मस्ट बी सेट की कौन से एट्रीब्यूट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो कौन से होने चाहिए, जो किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ए राइट हैंड साइड पे है, तो नो। बी है, ई है और डी है, ए नहीं है, तो ए मस्ट बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। बी मस्ट बी पार्ट है क्या, तो नो, बी राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो बी का होना जरूरी नहीं है। सी कहीं भी राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो सी भी आपकी कैंडिडेट की में होगा। डी तो राइट हैंड साइड पे है और ई भी राइट हैंड साइड पे है, तो ए बी सी डी में ए एंड सी आर द एट्रीब्यूट जो राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो ए एंड सी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अब मस्ट नॉट बी में कौन आएगा, जो केवल राइट हैंड पे है। बी राइट पे भी है और लेफ्ट पे भी है, तो बी मस्ट नॉट बी सेट में नहीं आएगा, ये मस्ट नॉट। ओके, सी तो आपका मस्ट बी सेट में आ गया। डी केवल राइट पे प्रेजेंट है, तो डी मस्ट नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। और ई भी केवल राइट हैंड पे प्रेजेंट है, तो ई कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए सी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, डी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बी होगा या नहीं होगा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करें, जो मस्ट बी पार्ट है उसका क्लोजर निकाल लो। अगर मस्ट बी पार्ट के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए तो वही आपके रिलेशन की एक कैंडिडेट की होगी, वही होगी। तो एसी का क्लोजर लिया, तो एसी के क्लोजर में ए आया और सी। फ्रॉम सी इट इज बी एंड ई, ना सी डिसाइड्स बी। फ्रॉम बी इट इज डी। तो क्लोजर ऑफ एसी कंटेन्स ऑल 5 एट्रीब्यूट, तो ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इज एसी। अच्छा, एसी कैसी कैंडिडेट की, विथ 2 एट्रीब्यूट। हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था ए भी एक सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट, सिंगल एट्रीब्यूट वाली कैंडिडेट की भी आई थी। तो एट्रीब्यूट विथ कैंडिडेट की विथ मोर देन 1 एट्रीब्यूट, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कैंडिडेट की। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है हमारी कैंडिडेट की में, तो वो कैंडिडेट की क्या होगी, कंपोजिट कैंडिडेट की। तो इन दिस रिलेशन ओनली 1 कैंडिडेट की, दैट इज एसी। चलिए अब कुछ और एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और कोशिश करते हैं। तो आपको रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट से ए बी सी डी ई, एफ डी से ए डिसाइड सी, ई डिसाइड्स डी एंड बी डिसाइड सी। तो अब सबसे पहले तो हमको वही फाइंड करना है कि विच मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए राइट हैंड साइड पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ए मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। बी अगेन राइट हैंड साइड पे तो सी और डी है, तो बी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। सी राइट हैंड पे प्रेजेंट है इसलिए जरूरी नहीं है, डी राइट हैंड पे प्रेजेंट है इसलिए जरूरी नहीं है, और ई राइट पे नहीं है, मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए बी कैसे एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की में आने ही चाहिए। अब कौन नहीं आने चाहिए, तो जो सिर्फ लेफ्ट पे प्रेजेंट है, सॉरी जो सिर्फ राइट पे प्रेजेंट है। तो सी
प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट ऑफ द एफ डी, डी प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट, तो ए बी ही होना ही चाहिए और सी डी हो ही नहीं सकते। तो आप ए बी का क्लोजर लेंगे तो यू विल फाइंड ए बी के क्लोजर में ए बी तो आना ही है, फ्रॉम ए इट इज सी, फ्रॉम ई इट इज डी, तो क्लोजर ऑफ ए बी कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स, देयरफॉर ए बी इज द कैंडिडेट की ऑफ योर रिलेशन। और जो मस्ट बी है उसके क्लोजर में सारे आ गए तो एक ही रहेगी, ठीक है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, जो हमारा मस्ट बी सेट है उसके क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट आ रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल। यहां हमारा एफ डी से ना, अगर रिलेशन कंटेन ए बी सी डी ई, 5 एट्रीब्यूट्स, और अवर एफ डी सेट इज ए बी डिसाइड सी, बी सी डिसाइड्स डी एंड सी डी डिसाइड्स ए। चलिए, अब कौन से एट्रीब्यूट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की? इज ए, तो नो, ए राइट हैंड साइड पे यहां प्रेजेंट है, तो ए कैन मस्ट नॉट बी द, मस्ट बी वाले सेट में नहीं आएगा। फिर बी, तो यस बी किसी भी एफ डी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो बी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। सी यहां राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, डी यहां राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, और ई, तो ई रिलेशन में तो है लेकिन किसी एफडीज में ही नहीं है, तो ई मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की में तो सारे एट्रीब्यूट आने चाहिए, तो ई किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, इसलिए ई मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो बी, ये 2 ऐसे एट्रीब्यूट आए जो आपकी कैंडिडेट की में होंगे ही। चलिए, अब मस्ट नॉट बी में कौन आएगा? जो केवल राइट पे प्रेजेंट है। सी मस्ट नॉट बी में होगा क्या? नो, सी राइट में भी और लेफ्ट में भी है। डी मस्ट नॉट बी में होगा क्या? नो, डी राइट में भी और लेफ्ट में भी है। ए भी राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो यहां मस्ट नॉट बी सेट हमारा एम्प्टी है। तो मस्ट बी सेट में कौन से 2 एट्रीब्यूट आ रहे? बी। अब आप बी का क्लोजर फाइंड करो। अगर बी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बी के क्लोजर में केवल बी और ई आ रहा है, बिकॉज बी कुछ और डिसाइड ही नहीं कर रहा है। तो यहां मस्ट बी सेट के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इस बी में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मस्ट बी सेट, मस्ट नॉट बी सेट, और उन दोनों को छोड़ के जो बचे हैं, तो यहां मस्ट नॉट बी सेट तो 5 है, मस्ट बी है। अब रिमेनिंग एट्रीब्यूट कौन से रहेगा हमारे? ए, सी, डी। मस्ट नॉट और मस्ट बी को छोड़ के जो बचे, तो यहां मस्ट नॉट एम्प्टी है, तो बचे आपके बी सी डी। तो अब आप इनके कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। जैसे बी के साथ आप ए लेके देखेंगे, इज ए बी के क्लोजर में सारे आ रहे हैं, तो ट्राई करेंगे। ए बी के क्लोजर में सबसे पहले तो ए बी ई आएगा, फिर ए बी से सी, बी सी से डी। तो ए बी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, देयरफॉर ए बी इज द कैंडिडेट की। तो मस्ट बी सेट के एलिमेंट और ये तीसरे सेट के एलिमेंट्स का आप कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। अगर मस्ट बी सेट के क्लोजर में सब आ रहे हैं तो कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, एक ही कैंडिडेट की होगी, लेकिन यहाँ मस्ट बी सेट के क्लोजर में सब नहीं आ रहे हैं, तो मस्ट नॉट बी और मस्ट बी को छोड़ के जो बचे हैं उनके साथ आप कॉम्बिनेशन लेंगे, तो इट इज ए बी ई। ओके, देन चलिए सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। बी तो आएगा ही, चलिए ट्राई करिए। सी बी है क्या? सी बी, तो सी बी में बी सी से आपको क्या मिल गया? बी सी तो मिला ही, बी सी से डी और सी डी से ए, है ना। सी बी तो बी सी है, बी सी से डी और सी डी से ए। तो बी सी के, ए बी के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, बी सी के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। अब क्या बचा हमारा? डी बी ई। बी तो आना ही है और इनके एक एक लेके चेक करते जाओ। तो डी बी ई के क्लोजर में सारे आएंगे या नहीं आएंगे? तो डी बी के क्लोजर में बी तो आया ही है, डी आया ही है, ई आया ही है, और अब बी डी कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है, डी कुछ डिसाइड नहीं कर रहा है ना, तो बी डी के क्लोजर में सिर्फ बी डी ही होंगे, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। तो बी डी इज नॉट अ कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन।
अच्छा, अगर मैंने सी डी बी कर दिया तो सी डी बी के क्लोजर में बी सी डी तो आया ही, अब सी डी से क्या आ जाएगा ये। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इज सी डी बी अ कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन? क्या सी डी बी इस रिलेशन की कैंडिडेट की है? तो नो, इट इज सुपर की। वाई? क्योंकि डी एक्स्ट्रा, आपने देखो डी हटा दो तो सी बी बन जाता है, सी बी के क्लोजर में तो सभी आ रहे हैं ऑलरेडी। तो सी डी बी इज नॉट अ कैंडिडेट की, इट इज अ सुपर की। ओके, तो इस रिलेशन में कितनी कैंडिडेट की आई? 2, ए बी ई एंड सी बी ई। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मतलब ये क्लियर है ना कि मस्ट बी सेट के जो एट्रीब्यूट है वो तो आने ही हैं, मस्ट नॉट बी सेट के एट्रीब्यूट आएंगे ही नहीं। आपको कॉम्बिनेशन कौन सा ट्राई करना है? जो मस्ट बी नहीं है, मस्ट बी के साथ वो सेट जो मस्ट बी भी नहीं है और मस्ट नॉट बी भी नहीं है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे। आपको दिया है रिलेशन में आपके ए बी सी डी ई एच ये एट्रीब्यूट्स हैं और एफ डीज हैं। ए डिसाइड्स बी, बी सी डिसाइड्स डी, ई डिसाइड्स सी, डी डिसाइड्स ए। तो कौन से एट्रीब्यूट है ना कैंडिडेट की हिसाब से पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मस्ट बी की, विच एट्रीब्यूट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे जो राइट हैंड साइड पे नहीं है? ए है, बी राइट हैंड साइड पे है, सी भी है, डी भी है। ओनली एट्रीब्यूट जो राइट हैंड साइड पे नहीं है वो ई, और आपको ऊपर से दिख रहा है एच। तो ई एच मस्ट बी सेट है। ओके, ये राइट हैंड साइड पे नहीं है। मस्ट नॉट बी क्या है? जो केवल राइट हैंड साइड पे है। तो ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो केवल राइट पे है? ए लेफ्ट पे है, बी लेफ्ट पे है, सी लेफ्ट पे है, डी भी लेफ्ट पे। तो मस्ट नॉट बी सेट में कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, अब क्या ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं? अगर ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो आपके रिलेशन की एक ही कैंडिडेट की है ई एच। लेकिन ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं। कौन से नहीं आ रहे हैं? तो ई एच के क्लोजर में सिर्फ ई और एच आ रहे हैं और सी आ रहा है। 3 ही एट्रीब्यूट आ रहे, रिमेनिंग नहीं आ रहे। तो डेफिनेटली ई एच तो मेरी कैंडिडेट की नहीं है। तो बच्चे कौन कौन से एट्रीब्यूट है? ए बी सी डी। तो आप सबसे पहले ए ई एच को ट्राई करेंगे। क्या ए ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं? तो ए ई एच के क्लोजर में ए ई एच तो आया ही, फिर ए से बी, देन फ्रॉम ई, ई डिसाइड सी है तो ई से सी, एंड देन बी सी डिसाइड्स डी। तो एक कैंडिडेट की क्या हो गई आपकी? ए ई एच। ये मिनिमल किस है? तो ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ ही नहीं रहे, तो मैंने केवल एक ही एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड किया है। जब तक ए नहीं ऐड करेंगे ए ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे, और ई और एच में से किसी एक को हटा देंगे तब भी सारे एट्रीब्यूट नहीं आएंगे। तो ए ई एच तीनों रिक्वायर्ड है टू गेट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द क्लोजर। अब आप बी एच को ट्राई करो। बी एच के क्लोजर में क्या आएगा? बी ई एच है तो आएंगे ही, फिर है ई डिसाइड सी तो सी आ गया, फिर बी सी डिसाइड्स डी तो डी आ गया, एंड देन डी डिसाइड्स ए तो इट इज ए। तो बी एच के क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट आ गए। तो ए एच इज द कैंडिडेट की, बी एच इज द कैंडिडेट की। अब सी एच को ट्राई करेंगे। सी एच को वैसे चलिए, तो सी एच के क्लोजर में सी आया, ई आया, एच आया, फिर ई डिसाइड सी तो सी तो ऑलरेडी था ही। अब और कोई सी सी एच कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो सी एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे। अब फाइनली आपको क्या ट्राई करना है? डी एच। तो क्या डी एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं? तो डी एच के क्लोजर में डी एच तो आए हैं, ई डिसाइड सी तो सी आ गया, डी डिसाइड से तो ए आ गया, और ए डिसाइड्स बी तो बी। तो ए एच, बी एच एंड डी एच आर द कैंडिडेट की ऑफ योर रिलेशन।
तो इस रिलेशन में 3 कैंडिडेट की है, EH, BH, DH। वैसे अगर ऑप्शंस दिए हैं तो आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली फाइंड द क्लोजर्स। अगर लेकिन डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इस तरीके से जाएंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पे ही आ गए थे, है ना। चलिए और कोशिश करते हैं हम। इस रिलेशन की आपको कैंडिडेट कीज फाइंड करनी है। हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आपसे पूछा है, ओके, इन दिस रिलेशन। तो सबसे पहले तो कौन से एट्रीब्यूट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जो राइट हैंड साइड पे नहीं है। ए कहीं भी राइट हैंड साइड पे नहीं है। देन बी भी कहीं भी राइट हैंड साइड पे नहीं है। सी है, डी है, ई है, और जी नहीं है ना, नहीं जी भी है, तो जी ए ना, ई डिसाइड्स जी। तो ए बी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। अब मस्ट नॉट बी सेट क्या होगा, तो मस्ट नॉट बी में क्या होगा, जो केवल राइट हैंड साइड पे, कौन है, सी। सी कहीं भी लेफ्ट पे नहीं, ए लेफ्ट में है, बी लेफ्ट में है, सी कहीं लेफ्ट में नहीं दिख रहा है, और डी लेफ्ट में है क्या, नहीं, डी भी केवल राइट में है। तो ए बी राइट में नहीं है, सी डी केवल राइट में है, जी लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ई लेफ्ट में भी, राइट में भी। तो ए बी मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, एंड सी डी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। चलिए, तो हम सबसे पहले तो ए बी का क्लोजर ले लेते हैं। ए बी के क्लोजर में ही सब आ गया, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ए बी के क्लोजर में ए बी सी, फिर सी से ए बी सी, बी से डी, और तो बस और कुछ नहीं आएगा। ई जी नहीं आ पा रहे, तो डेफिनेटली ए बी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे, तो ए बी इज नॉट। तो अब आप ए बी के साथ क्या ट्राई करेंगे, तो जो आपका जो ऐसे एट्रीब्यूट जो मस्ट बी भी नहीं है और मस्ट नॉट भी नहीं है, क्या है, ए बी सी डी तो आ गए, बच्चे कौन से, ई जी। तो अब आप ए बी के साथ कौन सी कीज का कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, ई जी, सी डी नहीं लेना है, वो आपका मस्ट नॉट बी द सेट है ना। तो ए बी ई और ए बी जी इन दो को ट्राई करेंगे। तो पहले हम ए बी जी को ट्राई करते हैं। ए बी जी के क्लोजर में ए बी सी तो आई गया फ्रॉम ए बी, फिर जी तो ऑलरेडी आई क्योंकि ए बी जी का क्लोजर ले रहे हैं। देन ए जी डिसाइड्स ई, ए और जी दोनों हैं, दोनों मिलके ई को डिसाइड करे, ई आ गया, और बी डिसाइड्स डी। तो ए बी जी के क्लोजर में आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ गए, देयरफॉर ए बी जी इज द कैंडिडेट की। दूसरी क्या हो सकती, इट इज ए बी ई। क्या ए बी ई कैंडिडेट की, लेट्स ट्राई। ए बी ई के क्लोजर में सबसे पहले ए बी ई तो आ ही गए, फिर ई डिसाइड्स जी, तो जी आ गया। देन ए जी डिसाइड्स ई तो हो ही गया है, बी डिसाइड्स डी, और ए बी डिसाइड सी। तो ए बी जी के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, और ए जी ई के क्लोजर में भी सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट 2 कैंडिडेट कीज इन दिस रिलेशन, ए बी ई एंड ए बी जी। ओके, तो ये कैंडिडेट की कहाँ यूजफुल है हमारे लिए, हम ये तो कैंडिडेट की क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये फाइंड करते हैं टू फाइंड कि हमारे रिलेशन कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि एक रिलेशन हमको गिवन है, इस रिलेशन की हमको क्या फाइंड करनी है, कैंडिडेट की। तो सबसे पहले तो हम वही फाइंड करते हैं, मस्ट बी सेट और मस्ट नॉट बी। तो मस्ट बी सेट में क्या आएगा, तो जो राइट हैंड साइड पे नहीं है वो मस्ट बी में आता है। ए राइट हैंड पे दिख रहा है, बी है, सी है, डी तो कहीं एफ डी में ही नहीं है, डी आएगा। ई राइट हैंड साइड पे है, एफ राइट हैंड साइड पे है, जी राइट हैंड साइड पे है, और एच भी राइट हैंड साइड पे। तो आपका मस्ट बी सेट में डी आएगा। मस्ट नॉट बी में कौन आएगा, जो केवल राइट पे है। ए लेफ्ट में मिल गया, बी लेफ्ट में मिल गया, सी लेफ्ट में मिल गया, डी तो मस्ट बी सेट है, ई लेफ्ट में है, एफ लेफ्ट में है,
जी, तो जी कहीं भी लेफ्ट में नहीं है, जी जहां भी प्रेजेंट है वो केवल राइट, तो जी मस्ट नॉट बी में आएगा। और एच, तो एच राइट में है, इसलिए एच भी मस्ट नॉट बी सेट में नहीं आएगा, तो मस्ट बी सेट में डी और मस्ट नॉट बी में जी, है ना। चलिए, तो बच्चे कौन से आपके, ए बी सी ई एफ एच। अब उनके कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते डी के साथ। क्या एडी सुपर की है, हम कैंडिडेट की है, तो एडी का क्लोजर फाइंड करते हैं। एडी के क्लोजर में एडी आया, फिर ए से बी सी, बी से क्या आ गया, सी, तो ऑलरेडी ये एफ और एच, है ना, बी से सी एफ एच आ गया, और एफ से क्या आ गया, ई जी। तो एडी के क्लोजर में आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट आ गए ना, ए से बी सी से सी एफ एच, एफ से ई जी। तो क्लोजर ऑफ एडी कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ योर रिलेशन, इसलिए वन ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ योर रिलेशन इज एडी। अब एडी के बाद हम क्या ट्राई करें, बीडी, वहां से एक एक लेते जाओ। बीडी के क्लोजर में क्या आएगा, तो बीडी के क्लोजर में बी और डी तो आना ही है, फिर बी से सी, डी ऑलरेडी, एफ एच, फिर एफ से क्या आएगा, ई जी, और ई से ए। तो बीडी के क्लोजर में ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो फर्स्ट कैंडिडेट की ए डी, सेकेंड कैंडिडेट की बी डी, नॉट ट्राई सी डी। क्या सी डी होगा, डी तो होना ही है। सी डी के क्लोजर में हम सी आएगा, डी आएगा, और सी डी और सी डी मिलकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे, यहाँ सी एच है और बाकी कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए सी डी इज नॉट अ कैंडिडेट की। अब हम क्या ट्राई करें, ई डी, इस ई डी या कैंडिडेट की, ठीक है। तो ई डी के क्लोजर में सबसे पहले तो ए आया, ई डी तो आएगा ही, है ना, ई डी से ई डी आया, और ई से ए से बी सी, और बी से सी तो ऑलरेडी है, एफ एन एच, और एफ से ई जी, ई तो ऑलरेडी है जी। तो ए डी बी डी ई डी। अब फाइनली कौन से दो कॉम्बिनेशन बचे, एफ डी और एच डी। जी डी तो आना ही नहीं क्योंकि मस्ट नॉट बी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो एफ डी को ट्राई करते हैं। एफ डी के क्लोजर में क्या आएगा, तो एफ डी के क्लोजर में एफ से ई जी, क्लोजर ऑफ एफ डी ना, तो एफ डी के क्लोजर में एफ डी तो आ ही गए, एफ से ई जी, देन ई से ए से बी सी, तो ए से बी सी, और बी से सी एफ क्या रहेगा था, एच। जहां बी आया वहां एच आ ही जाएगा। तो एफ डी के क्लोजर में एफ से ई जी से ए से बी, और बी से सी एफ एच आ गया। तो एफ डी के क्लोजर में भी सारे आ रहे हैं। अब फाइनली क्या बचा, एच डी। क्या एच डी कैंडिडेट की है, तो एच डी के क्लोजर में एच आया और डी आया। अब सिर्फ एच और डी मिलके कुछ भी डिसाइड नहीं करना है ना, एच सी के साथ मिलकर डिसाइड करता है। तो क्लोजर ऑफ एच डी कंटेन एच डी ओनली, इसलिए इस रिलेशन के 4 कैंडिडेट कीज आई, ए डी बी डी ई डी एंड एफ डी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। आपको ये रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन की आपको क्या फाइंड करनी है, कैंडिडेट की। ओके, अब यहां देखते हैं मस्ट बी सेट क्या है। तो मस्ट बी कौन सा होता है, जो राइट हैंड साइड पे नहीं है। क्या यहां ए राइट हैंड साइड पे है तो मस्ट बी में नहीं आएगा, बी राइट पे है, सी राइट पे है, डी
तो यहाँ ऑल एट्रीब्यूट्स आर देयर सच दैट दे आर प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, तो यहाँ मस्ट बी सेट 5। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो कैंडिडेट की में होना ही चाहिए। अच्छा, मस्ट नॉट बी में, मस्ट नॉट बी जो केवल राइट में हो। ये राइट में है तो लेकिन लेफ्ट में भी, तो आप क्या सोचोगे वो लेफ्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। जो केवल राइट में हो मतलब जो लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो बी भी लेफ्ट में, सी भी लेफ्ट में, डी भी लेफ्ट में। तो ये एफडी सेट कैसा है, यहाँ मस्ट नॉट बी सेट भी एम्प्टी और मस्ट बी सेट भी एम्प्टी है। तो बच्चा क्या आपका एबीसीडी, तो आप इनको ही कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना होगा। यहाँ आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है विद द हेल्प ऑफ मस्ट बी सेट एंड मस्ट नॉट बी सेट। ओके, तो हम क्या फाइंड करें, ए का क्लोजर। फिर ए के क्लोजर में सब नहीं आएंगे तो बी का क्लोजर फाइंड करेंगे एंड सो ऑन। अच्छा, तो ए के क्लोजर में ए से सबसे पहले ए आया, ए डिसाइड्स बी, इट इज बी, बी डिसाइड्स सी, सो सी, सी डिसाइड्स डी, तो डी। तो क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर रिलेशन, देयरफॉर ए इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। ओके, फिर अच्छा, ए कैंडिडेट की प्रूव हो गई क्योंकि ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट आ गए। अब यहां डी डिसाइड्स ए दिख रहा है आपको, तो इफ ए इज कैंडिडेट की और डी ए को डिसाइड करता है तो डी भी आपके रिलेशन की क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की। तो इस रिलेशन की अनदर कैंडिडेट की क्या होगी, डी। ओके, डी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट, क्योंकि डी डिसाइड से डी के क्लोजर में डी आएगा, ए आएगा और ए से रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो इफ ए इज कैंडिडेट की एंड डी डिसाइड से, तो अनदर कैंडिडेट की आपकी क्या आ जाएगी, डी। ठीक है, चलिए अब देखो, डी एक कैंडिडेट की है और सी डी को डिसाइड कर रहा है। तो डी कैंडिडेट की और सी डिसाइड्स डी, तो सी भी क्या होगी आपकी एक कैंडिडेट की होगी, है ना। देख लेते हैं हम, सी के क्लोजर में सबसे पहले क्या आएगा, खुद सी, सी से डी, डी डिसाइड से तो ए डिसाइड्स बी, है ना। तो आ ही रही है सी कैंडिडेट की, और वैसे भी आ रही थी, आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। डी कैंडिडेट की है और सी डिसाइड्स डी, तो सी भी आपकी एक कैंडिडेट की होगी। सिमिलरली सी कैंडिडेट की और बी डिसाइड सी, तो बी भी कैंडिडेट की होगी। तो यहां पे एवरी की इज कैंडिडेट की, तो देयर एग्जिस्ट 4 डिफरेंट कैंडिडेट की इन दिस रिलेशन ए बी सी डी। ओके, तो आई होप अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन की कैंडिडेट की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट how to find minimal cover of the FD set and about normalization. So please subscribe our channel.